तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो लेके आए हैं एस एस सीजीएल मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 13। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 12 तक अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो वो एक बार जाके जरूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वो आपकी चाहे सी जी एल हो, सी एफ सी एस एल हो, सी पी हो, एम टी एस हो, एस एस सी की कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्वेश्चन हमने जो 25 क्वेश्चन लिए मैथ्स के, उनको सॉल्यूशन हम आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पी अनुपात क्यू बराबर 6:11 है, क्यू अनुपात आर बराबर 5:4 है एंड आर अनुपात एस में आपका 9:7 है। देन फाइंड पी क्यू आर एस, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पी क्यू आर एस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, पी क्यू का 6:11, फिर यहाँ पे क्यू आर का क्या दे रखा है 5:4, और फिर यहाँ आर एस का क्या दे रखा है आपका 9:7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जहाँ खाली जगह वहाँ पे पड़ोसी को बिठा दोगे आप, 11 11, यहाँ पे कितना बिठा दोगे आप 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या बिठा दोगे पड़ोसी को 5, यहाँ पे पड़ोसी इसको बिठा दोगे 9, और यहाँ पे भी आप 9। ठीक है दोस्तों, तो पूछे क्या यहाँ से पी क्यू आर एस, है ना। अब आप करो, यहाँ पे देखो फर्स्ट में ऑप्शन पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो 270 30 है, 6, और यहाँ पे 270 है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो थोड़ा जो अलग टाइप का हो ना, उसको पहले आप कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ से करो 6×5 30, और 30×9 227, 270। ठीक है, 270 हो गए आपके। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखे। अब यहाँ पे क्या देखो आप, इन दोनों में सेकंड और थर्ड में दोनों डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। सेकंड का ही कर लो आप। यहाँ पे क्या हो गया आपका 11×5 = 55, है ना। और 55 का इंटू 9 करेंगे तो 9×5 45 का 5, देखो 5 वाला आ रहा है ना। तो 5 वाला कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑप्शन पे भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, इसमें कह रखा है एक बैग में 1:2 अनुपात के अनुपात में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 390 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, पहले तो अनुपात देख लो आप, 1 2 3 अनुपात 2 3। देखो यहाँ पे जो बैग में है ना, अनुपात किसमें 10 रुपये का, देखो आप 1:2:3। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इनको अनुपात में काटेंगे, देखो यहाँ पे काटेंगे स्टार्ट में 10 1:2:3, ये बैठ रहा है। यहाँ पे 15×2 = 30 और 15×3 = 45, ये भी बैठ रहा है। 12×1 = 12, 12×2 = 12, ये बैठ रहा है। और ये नहीं बैठ रहा आपका, देखो ठीक है, ये 2 बार, ये 4 बार, 20×20 = 40। ठीक है, ये भी सारे सेम ही हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे पहले तो 10 रुपये, है ना। फिर यहाँ पे क्या है आपका 5 रुपये और आपका 2 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका अनुपात क्या दे रखा आपको, 1:2:3। ठीक है दोस्तों, यहाँ के इंटू कर देंगे आप, 10 × 10, है ना, और 5×2 = 10 + 2×3 = 6, कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 26, है ना। 26 रुपये होंगे टोटल। और यहाँ पे क्या देगा, कुल धनराशि 390, मतलब 390 कितने के बराबर है, 26 के बराबर। तो एक कितने बराबर, देखो यहाँ से काटो, 13×2 = 26 और 13×3 = 39, और फिर 2 से फिर काटा तो आप कितनी बार, एक बराबर आपका 15 हो गया, है ना। एक बराबर आपका कितना हो गया
15 पूछा क्या आपसे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। देखो यहाँ अनुपात ज्ञात आप करो, कौन सा होगा आपका, 15 का एक में करो, 15 एक में 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, कौन सा हो गया आपका 15 15 15 30 15 तिया 45, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, है ना, ये हो गया ना आप कौन सा, आपको 1 मिनट, 15 30 और 45। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें दे रखा है एक टैंक में 5 लीटर पानी है, यदि 2.375 लीटर पानी 2 बार खाली कर दी जाए तो कितना पानी बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 लीटर पानी है ना दोस्तों, इसमें कुछ मिस हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 और ये है अपना 5 सही 3 आपका है 3/4 है यहाँ पे, 1 मिनट, ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, इसकी जगह में 5 सही 3/4 है यहाँ पे 5 सही 3/4 है आपका। ठीक है, तो एक टैंक में 5 सही 3/4 लीटर पानी है, यदि 2.375 लीटर पानी 2 बार खाली कर दिया है तो कितना पानी बचेगा। ठीक है, तो 5 सही 3/4 को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे कुल पानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 सही 3/4 को आप क्या लिख सकते हो 5.75, है ना। फिर यहाँ पे क्या करा 2.375 लीटर पानी 2 बार खाली कर दिया, है ना, तो 2 बार में क्या होगा दोस्तों, 2 बार में आपका क्या करोगे 2 × 3 × 7 × 5 × 2 बार करोगे आप, कितना हो जाएगा 5 दूने 10 के शून्य हाथ का 1 और आपका 7 दूनी 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल है 1, यहाँ पे 2 तिया 6, 6 और 1 7, और यहाँ पे 2 दूने 4, कितनी संख्या बार 3 बार, तो यहाँ पे देखो 5.75 है ना, और यहाँ पे 4.75 है, कितना कम हुआ 1 लीटर, 1 लीटर बचेगा। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर बचेगा, है ना, तो कितना पानी बचेगा 1 लीटर, ये ऑप्शन में भी थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया आपको दोस्तों, यहाँ पे भी कितना बचेगा 1 लीटर बचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या रखा है 2:3 प्लस 4:5 प्लस 2:7 भागित 3:2 माइनस 5:6 इंटू 3/4 है आपका, तो इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे क्या कर लो आप दो, इसको लोग लिख लो दोस्तों 2:3 है ना कोष्टक में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका प्लस 4:5 और यहाँ पे कर दो आप चिन्ह पलट दो, तो 7:2 कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3:2 है ना, 1 मिनट यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं भागित 3:2 है ना, माइनस 5:6 इंटू आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 2 से आप 4 काटोगे 2 बार में, 3 से आप काट दोगे कितनी बार में 2 बार में, है ना। उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे 2:3 और यहाँ पे कितना 7×14 और बटे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/5। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भागित ये वाला सोल्व हो गया, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस, और ये कितना बचा आपका 5, और यहाँ पे 4 और 2 बचे तो 5/8 बचेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप एलसीएम 5 और 3 है तो कितना ले लोगे 15, और यहाँ से 5 बार में जाए तो कितना 10 प्लस 3 बार 14 तिया 42,
है ना। फिर यहाँ पे भागित, यहाँ पे क्या करोगे आप, एलसीएम 8 ले लोगे, कितनी बार 4 और 4 क्या 12 माइनस 8, ये 5 हो जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 और 42, आपका कितना हो जाएगा 52/15 इंटू ऊपर 8 हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे 12 - 5। तो 12 - 5 को क्या लिखोगे आप 7, है ना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। यहाँ पे ऑप्शन देखो 15 × 7 = 105, 105 कौन सा ऑप्शन है देखो पहले में, ये तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो 8 दूनी 16, 16 ये, और 8 पंच 40, ये 416। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें क्या क्या रखा आपसे, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, 201/2 प्लस 3.6 भागित 0.75 प्लस कोष्टक में 1:25 इंटू 4/5। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 201/2 को लिख दोगे 5/2 प्लस 36/10 को लिखोगे 18/5 कर दोगे आप काट के, है ना। कैलकुलेशन आपके थोड़ी थोड़ी मन में होनी चाहिए। उसके बाद 75 को 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे कितना आपका प्लस, और 1.525 को क्या लिख सकते हो 5/4 इंटू 4 आपका 5, तो ये कट जाएगा 5 से 5 और 4 से 4, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 1, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करोगे 5 2 का एलसीएम ले लोगे 10, यहाँ पे 5 और 5 25 प्लस 2 बार 18 दूनी 36, है ना। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप रेशनलाइजेशन करो 4/3 कर दोगे, है ना। फिर प्लस 1 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 61/10 इंटू 4/3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, किसी से कट रहा है क्या, यहाँ 2 बार में काट दो, यहाँ पे 5 बार में काटो, तो यहाँ पे नीचे क्या जाएगा आपका 15, है ना। और 61 दूनी 122 प्लस ये 15 हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 15, और ये कितना 1 3 7, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है ना। तो आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6, इसमें दे रखा है आपका ए और बी ने 5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया, लाभ अनुपात 10:9 था। यदि बी ने अपनी धनराशि 12 माह के लिए निवेश की, ए ने अपने कितने माह के लिए निवेश किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ए और बी का अनुपात दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप ए और बी का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे क्या ए और बी का अनुपात 5:6 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया। इनका लाभ का अनुपात 10:9 है। यदि बी ने अपनी धनराशि 12 माह के लिए किया तो ए ने कितना किया। ठीक है, तो मान लिया हमने ए की धनराशि कितनी थी 5, इसने 1 माह के लिए किया, और बी की कितनी थी 6, इसने कितने माह के लिए किया 12 माह के लिए, और लास्ट में अनुपात क्या गया इनका 10:9 हो गया लाभ का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको काट लो आप, यहाँ पे काट लो 5 से 2 बार में काट दिया, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। 3 से आप काट दोगे 4 बार में, तो कितने हो गए दोस्तों आपका यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 1 से बराबर कितना हो गया आपका 16 माह। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है ना। 7 में क्या क्या रखा है, 9 संख्याओं का औसत 56 है। ये जब एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 54 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटा गई। देखो यहाँ से ऑप्शन कितना 56 है, 56 से कितना हो रहा है औसत 54, मतलब घट रहा है, मतलब जो व्यक्ति गया है वो ज्यादा अंक का होगा 56 से, तभी जाके सबका बाकी कितना
एवरेज आपका 54 हुआ है ना। तो वो जो गया है ना व्यक्ति, उसका आप यहाँ पे लिखो हटाई संख्या कितना, देखो 56 तो वही होगा, 56 प्लस कितना एक गया है तो 8 बचेंगे, है ना। और कितना कितना कम किया, देखो 56 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 बाकी का 8 लोगों का भी लेके गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 56 प्लस 16, यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12, 2 हाथ से लाए और ये 72। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या कह रखा है दोस्तों आपसे, तालिका साप्ताहिक ईंधन का उपयोग किया है, दोनों ट्रकों के कुल औसत दैनिक उपयोग कितना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फर्स्ट ट्रक का कर लोगे आप, है ना, फर्स्ट ट्रक का कर लोगे। फर्स्ट ट्रक का कितना हो रहा है आपका, इनको ऐड कर लो आप, है ना, 18 और 20, है ना, और 22 और ये 19, इनको आप करोगे कितना हो जाएगा आपका, देखो 21 और ये आपके 19 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 20 60, 60 और ये 18 और 22 कितने, ये 40 60 और कितने हो जाएंगे आपके 100, 100 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये 20 हो जाएगा आपका, है ना। और इसका फर्स्ट ट्रक का क्या हो गया आपका 20, और सेकंड ट्रक का क्या हो जाएगा आपका, इनको भी जोड़ दो आप 25 24 26 23 को, ठीक है, यहाँ पे जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 40 20 60 20 80 20 100, 100 तो आपके हो गए, है ना, 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 4 22, तो 122 हो गया आपका, है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 122, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5, है ना, तो 122, है ना, तो यहाँ पे 5 का दोगे तो आप कितना काट काट देगा, और 2 4 4, है ना, 24.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना गया 24.4। तो कुल औसत के लिए क्या करोगे आप, है ना, कुल औसत के लिए क्या करोगे 20 प्लस 24.4 भागित कितने 2 है 2, तो यहाँ पे 20 और 24 कितना हो गया आपका 44.4 भागित 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 22.2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें क्या दे रखा है, एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 121 00 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्लस 10 करोगे, 10 10 का सक्सेसिव कितना हो जाता है आपका 21%। ठीक है, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, मतलब 121 से ये कितने 100 में 21% ब्याज हो जाएगा, है ना, तो 100 और 21 कितने हो जाएंगे आपका 121, 121 बराबर कितना दे रखा है 21, तो क्या पूछा है यहाँ पे मूलधन, क्या मूलधन मतलब आपका 100, 121 से कितनी बार कटोगे, ये बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कह रखा, एक पंसारी में 50 किलो चावल 40 प्रति किलो और 20 किलो चावल 55 प्रति किलो की दर से खरीदा हुआ, दोनों मिलाकर 48 प्रति किलो की दर से बेचता है, कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करो दोस्तों, पहले 50 kg वालों को लिखो, है ना, कितना ही बेचा आपका 48 का, है ना, और खरीदा था कितने से 40 से, है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपके हो जाएंगे इंटू, आपके कितने हो जाएंगे आपके 50, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएंगे आपके 400, प्लस प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो है ना 40 में खरीदा था 48 में बेटा, तो यहाँ पे 8 का प्रॉफिट हुआ कितने 50 किलो पे,
तो आपका 400 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कितना हो गया आपका कौन से पे 20 केजी वाले पे, है ना। 20 केजी में क्या होगा आपका 48 में बेचा और 55 में खरीदा था, तो कितने का लॉस हो गया, -7 का, है ना। और यहाँ पे कितने का इंटू करोगे आप 20 का, तो ये -7 का हुआ और लॉस, और ये कितना 20, तो कितना हुआ 140। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ 400 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे -140 का लॉस हुआ, मतलब 400 प्रॉफिट -140 बराबर कितना हो गया आपका 0, 6 और आपका 2, है ना। यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट 260 का प्रॉफिट, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 260 का प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसमें क्या कह रखा दोस्तों आपसे, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 है, इसे 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, यदि पहली छूट 15% तो अंतिम विक्रय 153 है, तो दूसरी छूट क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे मानोगे आप जैसे 20,000 है, पहली छूट कितनी है 15% मतलब 85/100, दूसरी मान लिया हमने 1 से, तो लास्ट में कितना हो रहा है आपको 153, है ना। तो यहाँ से क्या करोगे दोस्तों आप इसको काट लो, 17×5 = 85 और ये कितनी बार कट गया 20 बार में, है ना। तो 17 से काट दो आप, 17 नाम है 153 और यहाँ पे काटो 20 से ये काटो, तो कितने बार 1000 बार, तो यहाँ पे 1 से बराबर क्या हो जाएगा आपको 900/1000, तो कितने की कमी है दोस्तों 100 की कमी है कितने पे 1000 पे, तो 100 कितना हो जाएगा आपका 10%, कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या रखा है, 12 में क्या कह रखा है, एक निर्माता ने उत्पाद पर क्रय से 30% अधिक मूल्य अंकित किया, वह ऐसी छूट देता है जिससे 17% का लाभ होता है, छूट की दर क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस आपका 100%, ठीक है, डिस्काउंट उसने क्या दिया निर्माता ने क्या किया 100 मतलब 30% अधिक मूल्य किया और वह एक छूट देता है जिससे 17% का लाभ हुआ, मतलब मार्क प्राइस कितना करा था उसने 130 माइनस आप कितना 17% लाभ हो रहा है, मतलब 117 का हो रहा है, तो कितना परसेंट यहाँ पे 13% छूट दे रहा है, कितने पे 130 पे 13% छूट दे रहा है 130 पर, तो 100% क्या होगा कॉस्ट प्राइस दर दर पूछिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 13 से कटेंगे 10 बार में, तो 10 से कटोगे तो आप यहाँ पे 10%, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कह रखा है 2 कंटेनर ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है और 5:2 है, यदि ए से 10 लीटर और बी से 14 लीटर निकाल कर तीसरे कंटेनर में मिला जाता है तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप ए का देख लोगे, है ना, ए का अल्कोहल देख लोगे यहाँ पे, है ना, एक अल्कोहल में क्या करोगे आप 4/5, क्योंकि यहाँ पे 4 है और ये ओवरऑल 5 है, फिर क्या बोल रहा है इसमें 10 लीटर, है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10 लीटर, तो 5×2 10 और ये कितना हो गया आपका 8 लीटर। ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/, आपका कितना इसमें से अगर 8 लीटर एल्कोहल है तो यहाँ पे कितना होगा पानी 2 लीटर, क्योंकि 10 माइनस 8 करोगे तो आप कितना होगा 2 लीटर। ठीक है, फिर आपका बी में देख लोगे आप, बी में क्या अल्कोहल, बी में अल्कोहल देख लोगे कितना है आपका 5/7
और इंटू कितना निकाला इसमें 14 लीटर, तो कितना का 7 और 2 तो कितना 10 लीटर। 10 लीटर अगर आपका एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 10 बराबर 4 लीटर। 4 लीटर पानी हो गया। फिर यहाँ पूछा कुल मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या मिश्रण में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अल्कोहल और अनुपात पानी। देखो दोस्तों अल्कोहल कितना था 8 और 10, 8 प्लस 10 है ना, और यहाँ पे पानी कितना था 2 प्लस 4 6। यहाँ पे कितना हो गया 18 और यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 कम 6 6 3 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। इसमें दे रखा यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल से तथा नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बात कर रही है गोले की, है ना, गोले के बारे में बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे त्रिज्या लिख लोगे, है ना, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे क्या करोगे आप आयतन लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे क्या होगा त्रिज्या क्या होती है आपकी r और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप त्रिज्या को दोगुनी कर रहे हैं ना, बाकी तो सेम ही है, तो इफेक्ट जो पड़ेगा वो त्रिज्या के कारण ही पड़ेगा। ठीक है, अगर त्रिज्या के कारण इफेक्ट पड़ेगा तो हम ओनली त्रिज्या त्रिज्या को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आर का आर लिख दिया, है ना, और ये वाला यहाँ आर वर्ग लिख दिया आप, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने आर क्यूब। मान लिया हमने त्रिज्या एक है ना, एक, तो एक का एक ही होगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा आपका इसका एक का वर्ग करोगे आप, है ना, और यहाँ पे भी एक का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा आपका एक 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 ही होगा आपका, है ना। ये कौन सा आपका मूल है ना, और फिर 2 गुना कर देंगे आप, 2 गुना करें ना, ये मूल आयतन और नए आयतन का अनुपात पूछा है तो अपने मूल का दे दो तो रेशियो में कितना एक आएगा, इसका भी करोगे तो आप एक आएगा, इसका भी करोगे तो आप एक ही आएगा, क्यूब करोगे फिर मूल में क्या करोगे एक इंटू यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा आपके, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना का 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है उसका, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर जाए तो नए पृष्ठ पे क्षेत्रफल का मूल और नए आयतन का मूल आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पृष्ठीय, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे आयतन का लिख देंगे आप। यहाँ पे क्या होगा आपका नया और ये मूल, यहाँ पे भी आपका नया और ये मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का नया क्या है आपका 4 और मूल का क्या था 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपका। अब फिर आयतन का बताना है, नया क्या था आपका 8 और मूल तो क्या आपका 1, तो ये हो गया आपका ये नया आयतन और मूल आयतन का भी बता दिया। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4:1 और 8:1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पहले कौन सा आएगा आपका, किसका पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 4:1 और ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्योंकि पहले इसका पूछा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसमें क्या क्या, एक अर्धगोला और एक शंकु समान आधार त्रिज्या r पर साझा करते हैं, उनके आयतन बराबर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, किसकी बात हो रही है, अर्धगोले और एक शंकु की, है ना, तो मतलब अर्धगोला का एरिया बराबर शंकु का एरिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या अर्धगोले का है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रखा आपने, एक अर्धगोले और एक शंकु की समान आधार त्रिज्या है, ठीक है, उनके आयतन बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर समान है तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा, इस आर इसके कट के, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2r बराबर एच। ठीक है, और ये एच कौन सा है आपका, शंकु की ऊंचाई, कौन सा आपका दोस्तों, 2r, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बनाए गए, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अर्धगोले को पिघलाकर, तो अर्धगोले का आयतन कर दोगे आप, पिघला कर क्या होगा, 2 इंटू शंकु का आयतन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक अर्धगोले से आप दो शंकु बनाओगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अर्धगोले का क्या होगा आपका, 2/3 आपका पाई आर क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू शंकु का आयतन क्या हो, 1/3 पाई आर वर्ग एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2/3 से ये 2 और 3 काट दोगे, पाई से आप पाई काट दोगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर, अर्धगोले का आर क्या है, 10, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, कौन सा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू एच, 25 से आप 25 तो अपना 40 बराबर एच। क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कह रखा है, यदि आधार परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वर्ग का कार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आधार का परिमाप 1/2 हो गया आपका, आधार का परिमाप कितना हो गया आपका 40, त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहा, 5 से 2 से आप कितनी बार काट दोगे, 20 बार में, और ये कितना हो जाएगा आपका 200। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, 200 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद करना है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक गोलाकार त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, यदि छोटे पिज्जा का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, तो एक बड़े का पिज्जा का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, दो गोलाकार पिज्जा का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, आप पे 2:3 दे रखा है। यदि छोटे पिज्जे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एरिया के लिए क्या करोगे आप,
स्क्वायर कर दोगे इनका, 2 का 4 और 3 का 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ छोटे का 100 सेंटीमीटर, मतलब 4 बराबर क्या देखा दोस्तों आपको 100, मतलब कितना इंटू 25, तो यहाँ पे भी इंटू 25, 25 ना में 200, आपके कितने हो रहे हैं 9×45 का 5 80 लाया, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, 225। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो बड़े पिज्जा का कितना होगा 225 और छोटे का कितना होगा 100। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या रखा? त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीसी जी पर प्रतिच्छेदित है। यदि एडी 12 सेंटीमीटर है तो एजी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो, एक ट्रायंगल बना दो आप, इसको नाम दे दो आप ए बी सी। फिर उसके बाद क्या है, एडी माध्यिका है, मतलब एडी माध्यिका है। उसके बाद बी जी पर केंद्रित, मतलब ये क्या हो गया, जी जी को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब यहां से जाए एक, मतलब यहां से जा रही है ना। और ये क्या होगा आपका बी ई हो गया, है ना। जी पर प्रति एडी की लंबाई कितनी है 12। तो दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ की लंबाई होती है 2:1 में होती है ना। और उन्होंने इस पूरे की एडी की लंबाई दे रखी है, मतलब एडी बराबर कितना दे रखा आपसे 3। तो और यहाँ पे कितना होता है आपका एडी बराबर, यहाँ पे अनुपात क्या हो रहा है 3, और यहाँ पे कितना 12, 12/3। तो किसका पूछ रहा है? ए जी का। ए जी मतलब 2 का पूछ रहा है, 3 4 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कह रखा आपसे कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री, जैसे ए सी बराबर डी एफ और ए बी बराबर डी ए, और तो त्रिभुज सर्वागसम किस नियम से होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, कौन सा है? ए बी सी और आपका डी ई एफ, दोनों को बी ई 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रखा है इसने? ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, है ना, ये डी एफ एफ है ना। और ए बी बराबर डी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाए आपका, तो ये अपने आप ही बराबर होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पूछा क्या त्रिभुज सर्वागसम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समकोण और कर्ण और भुजा से बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समकोण और कर्ण और ये भुजा से बराबर हो रहा है, मतलब समकोण कर्ण और भुजा से बराबर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप समकोण का क्या कह सकते हो? राइट एंगल, कर्ण का क्या कह सकते हो? हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भुजा को क्या कहोगे? साइड। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका आर और एच और ये एस द्वारा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आर एच एस द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 21। 21 में क्या क्या रखा दोस्तों आपसे? एक समकोण त्रिभुज एबीसी 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष बी में कर्ण एसी तक शीर्षलंब बीडी खींचा जाता है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका, एक वृत्त है ना। एक वृत्त बना दिया आपने, इसमें क्या बोल रखा है? त्रिभुज एबीसी अंकित है ना। तो
10 सेंटीमीटर व्यास है इसका, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर व्यास है ना, ए बी 10 सेंटीमीटर व्यास है, और जिसमें शीर्ष भी है, शीर्ष भी है ना। तो ये वाला बी बल रखा है इसने, तो यहाँ पे बोला दो, तो फिर इसको सी नाम दे देंगे हम, है ना। ए सी शीर्ष लंब बी डी पर खींचा गया, मतलब बी डी पर, ये डी हो गया आपका, है ना। तो पूछा है ए बी बराबर 6 है ना। ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर कितना है आपका 6, और ये कितना हो गया आपका, कितना बदल रखा था यहाँ पे, व्यास 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है एडी की लंबाई, मतलब ये पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा है, इसको क्या करो, समकोण में शीर्ष लंबाई पूरी होती है ना। शीर्ष लंब प्रमेय होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं, ए बी का वर्ग बराबर आपका ए डी इंटू ए सी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ए बी का 6 चंग 36 बराबर ए डी का क्या है एक्स आपका इंटू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए सी का कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसको काट, एक से बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.6। क्या पूछा था आपने, एक से क्या मान पूछा था एडी का 3.6। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्या कह रखा है आपसे, इसमें क्या रखा, दो वृत्त दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, दो वृत्त दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे बना दो आप दो वृत्त, है ना। C1 और आपका C2, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों आपसे, फर्स्ट हम क्या, आंतरिक स्पर्श रेखा लंबी है, आंतरिक स्पर्श रेखा लंबी है, ये तो गलत ही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब यहाँ पे भी देखो, ये देखो एक ये और एक दो, तो ये तो सर्टिफाइड कर रहा है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। तीसरी है, स्पर्श रेखाओं की संख्या त्रिज्या पर निर्भर करती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, ये भी रॉन्ग हो जाता है। चौथा क्या होगा, उन्हें संकेंद्र होना चाहिए। देखो इसका केंद्र यहाँ, इसका केंद्र यहाँ, एक केंद्र होता है तब बोलते हैं इसको संकेंद्रीय, ऐसा तो कोई यहाँ पे कंडीशन दे ही नहीं रखी है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो अभिनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मौजूद है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हो रखा आपका, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कह रखा है दोस्तों, यहाँ से दो वृत्त जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यदि उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा T है, तो यही संबंध क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका दोस्तों, आप टी का वर्ग R1 प्लस R2 का वर्ग माइनस R1 माइनस R2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं। फिर आपने जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4ab, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इसको इस रूप में लिख दोगे आप, t बराबर आप
इसको रूट में कर दो, है ना। टी बराबर आप क्या करोगे, 4r1 और r2, ठीक है। तो टी बराबर आप क्या हो जाएगा, 2r1 r2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या कह रखा आपसे, 24 में कह रखा एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोस्तों आपको पता है, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, है ना। यहाँ पे क्या, एक वृत्त की जीवा है और 12, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि जीवा पर बनाया गया कोण, तो एक कोण बना देंगे पहले, तो इसका कोण को उसमें कर देंगे कवर, है ना, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा इशू होता है दोस्तों। एक मिनट, है ना, ठीक है दोस्तों। तो इसके कोने से बनाना है मिला के, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, थोड़ा डायग्राम मेरा ऐसा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गोला ऐसा बनाए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। ये इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पे क्या पूछा, एक वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब ये वाला कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है ना। इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और ये सी, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना दे रखा आपका, परिधि पर बनाए गए कोण कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या कर, मतलब केंद्र से इसकी ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे। आपको ये पता है कि अगर ये 30 होता है तो इसका ये डबल होता है 60 डिग्री, है ना। मतलब केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि का कोण बने कोण का 2 गुना होता है ना। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, ये 60 हो गया, अगर ये 60 हो गया तो ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 60 डिग्री हो गया, है ना। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा आपसे, केंद्र से जीवा की दूरी, है ना। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज में ये समबाहु त्रिभुज बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊंचाई तो हो गई आपकी समबाहु त्रिभुज की, है ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे क्या, √3/2 इंटू भुजा कितनी है आपकी 12, 2 से काटा 6 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6√3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, केंद्र से जीवा की कितनी दूरी होगी, 6√3 हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या क्या रखा दोस्तों आपसे, कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण आंतरिक करने वाली जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका दोस्तों, θ/360 इंटू पाई आर वर्ग माइनस आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 आर वर्ग साइन थीटा, ये वाला भी फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। तो यहाँ पे कर दो आप थीटा का 60/360 इंटू पाई आपका कितना है, आर वर्ग कितना होता है आपका 8 का, यहाँ पे 64 माइनस 1/2 इंटू 64 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे साइन 60 लिख देते हैं, है ना। साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप, 64 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से काटा तो कितनी बार, 6 बार में कटेगा, तो 6 पाई हो जाएगा आपका, है ना। 6 पाई माइनस
6 पाई नहीं, एक 6 पाई नहीं होगा ना, 1/6 है ना ये, 1/6 पाई और माइनस 1/2 इंटू 64 बाहर हो गया तो यहाँ पे 3/2 हो गया, तो ये 2 2 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करोगे आप कितना हो जाएगा, ये 64 को अंदर करोगे आप तो 2 से काटोगे 3 बार, और ये 2 से कितना 32, तो 32 पाई/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कितना होगा 4, 4 से काटोगे तो आप कितने 16 को 64, 16 पाई/3। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 32 पाई/3 माइनस 16/3। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन आपके कुछ छोड़े नहीं थे, ये भी हो चुका आपका, ये भी हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर कोई सा क्वेश्चन स्किप किया हो तो हमने वो देख लेते हैं। ये भी हो चुका आपका, ठीक है, 3 भी हो चुका आपका, 1 भी हो चुका। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका कोई क्वेश्चन बचे नहीं है। तो आप मुझे ये कमेंट में करके बताना कि आपने 25 क्वेश्चन सोल्व किए तो आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है दोस्तों, आप जो भी आपके और क्वेरी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, तो मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी क्लास लगी हो हमारी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों अभी थोड़ा क्लास में थोड़ा टाइपिकल तो कुछ इशू थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे, तो अभी क्या हमारा थोड़ा चैनल नया है, तो अभी हमें फ़िलहाल सपोर्ट कीजिए, तो हम जितना भी सुधार हो सकता है वो सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।